जूल्स थॉमसन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए। ठीक है, जो हमारे पास गैसेस होती है ना डिफरेंट किस्म की, उनको हम क्या करना चाह रहे होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं। तो जो हमारे पास जूल थॉमसन इफेक्ट है वो एक उनमें से एक है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास एक जो है हम कहते हैं कि नोजल या एक जेट की तरह हम एक यूज करते हैं। ठीक है, वो किस तरह से हम लेकर आते हैं जी, हमारे पास बिल्कुल ओपनिंग जो है वो उसकी स्मॉल सी होती है, जैसे ये है। ठीक है, इसके अंदर पीछे हमने जो है गैस यहाँ पर स्टोर की हुई होती है। मैं लिख देती हूँ, गैस होती है हमारे पास सारी की सारी। और एक कोई प्रेस करने वाला हमारे पास पुश करने वाला बटन होता है। जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास गैस जो है वो एक बहुत ही स्मॉल पॉइंट से बाहर की तरफ ऐसे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब अंदर हमने क्या किया हुआ था, गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने क्लोज किया हुआ था। ठीक है, क्लोज किया हुआ था। इसका प्रोसीजर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रोसेस असल में क्या हो रहा होता है। इसके अंदर हमने इस तरह से किया हुआ था कि गैस के मॉलिक्यूल्स को अ लिटिल बिट क्लोज किया हुआ था, एक दूसरे के करीब किया हुआ था। है ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल ही, ठीक है, लेकिन हमने इसको फोर्स किया हुआ था कि एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट रहे। तकरीबन इनको लिक्विड की फॉर्म में, क्लोज टू द लिक्विड हमने फॉर्म इसकी बनाई हुई थी, वेरी क्लोज टू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, इनमें क्या थी, हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस हमने देखी कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, बिल्ड करवाई हुई थी हमने। ठीक है, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, हमने इसको क्या किया हुआ, अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें जो है बिल्ड करवाई हुई थी। और ये गैस थी क्लोज टू द लिक्विड, या लिक्विड लाइक गैस थी ये हमारे पास। बिल्कुल इस तरह की हमारे पास गैस थी जिस तरह लिक्विड होता है, लिक्विड लाइक। क्योंकि लिक्विड क्यों कह रहे हैं, लिक्विड का जो है हमारे पास इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, जबकि गैसेस का आपस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब क्या किया, उसको जैसे ही पुश किया गैस यहाँ से नोजल से, ये जो नोजल है, ठीक है, मैं लिखती हूँ नोजल ऑफ अ जेट, ये हमने जेट यूज किया हुआ है। और ये क्या है जी, नोजल है उसकी, एक बहुत ही स्मॉल होल, स्मॉल पॉइंट। ठीक है, स्मॉल ऐसा हमारे पास पोर होता है एक जेट का, जिसके थ्रू से हम गैस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो फौरन से क्या कॉज होती है जी, कूलिंग। ठीक है, कूलिंग कॉज हो जाती है। क्या कॉज करती है, कूलिंग। ठीक है, कूलिंग हम यहाँ पर लिखते हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या कहता है जी, जूल थॉमसन इफेक्ट ये कहता है लो टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमने बिल्कुल काम जो है वो किस पे करना है जी, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या फील होगा, बहुत ही कम टेम्परेचर लगेगा जब हम इसको बहुत ही प्रेशराइज, यहाँ पर हम लिखते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इस नोजल से हम बाहर की तरफ लेकर आते हैं तो कूलिंग इफेक्ट यहाँ पर जो है वो कॉज हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पर गैस जो थी वो हमारे पास कंप्रेस हुई हुई फॉर्म में थी, कंप्रेस की हुई थी, बिल्कुल जिस तरह से हमने कहा कि हमने कंप्रेस करके, यानी कि जिस तरह हमने इसके ऊपर जो है ना कोई फोर्स लगाई हुई थी, तो कंप्रेस्ड गैस जो थी वो इसके अंदर हमने इंक्लोज की हुई थी, जिसकी हालत हमारे पास किस तरह से थी कि लिक्विड लाइक गैस की तरह उसकी सिचुएशन थी थोड़ी बहुत। ठीक है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो थी वो मोर थी एज कम्पेयर टू जब वो बाहर आ गई है। ठीक है, तो क्या होता है, वो हमारे पास एक्सपैंड होती है, यहाँ कंप्रेस हुई भी थी, एक दूसरे में बिल्कुल मॉलिक्यूल्स करीब करीब थे, और यहाँ पर इस वाली साइड पे कंप्रेस हम कहते हैं कि नहीं है, और क्या है, एक्सपैंड है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म है गैस की, यानी कि आप उसको बहुत खुली जगह मिल गई, आप उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसका प्रेशर कम है, यहाँ पर उसका प्रेशर ज्यादा है, ये भी मेंशन करते चले। यहाँ पर उसका प्रेशर क्या है, मोर प्रेशर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोर प्रेशर, मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस, मोर हम कहते हैं कि क्लोजनेस है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, तो ये तीन चार बातें हमने याद रखनी है, मोर प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर क्या एक्सपेंडेड फॉर्म में, लेस प्रेशर, लेस प्रेशर। ठीक है, अब होता क्या है, तो जैसे ही वो लेस प्रेशर की तरफ जाती है तो क्या कॉज हो जाती है, कूलिंग। तो ये हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, कंप्रेस्ड गैस थी पहले हमारे पास, क्लोज थे, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा थी। ठीक है, मोर प्रेशर भी था। ठीक है,
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही नोजल ऑफ अ जेट से हमने उसको बाहर निकाला तो एक्सपैंड हो गई, लेस प्रेशर की तरफ चली गई, और इफेक्ट क्या कॉज हुआ, कूलिंग। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। अब असल में क्या हो रहा है, असल में ये हो रहा है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ना एक दूसरे के करीब करीब है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब एक्सपैंड होते हैं तो एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे ही दूर जाते हैं तो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को बेसिकली उनको ब्रेक करना होता है। उस ब्रेकेज के लिए वो एटमॉस्फेयर से जो हमारे यहाँ बाहर की एनर्जी है वो ले लेते हैं, ठीक है। बाहर की एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करते हैं या हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो एज अ रिजल्ट उस वाले पोर्शन पे हीट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कूलनेस कॉज हो गई है, ठीक है। कूलिंग हम कहते हैं इफेक्ट जो है वो वहां पर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले ज्यादा थी, उनको ब्रेक करने के लिए जैसे ही यहाँ पर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए, यानी कि एक दूसरे से जान छुड़ाने के लिए वो क्या करते हैं, बाहर की जो एनर्जी है, इस एटमॉस्फेयर की जो एनर्जी है अपने पास एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हीट यहाँ से एब्जॉर्ब कर ली, यहाँ से एब्जॉर्ब कर ली, तभी तो उनके अंदर मूविंग एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। एज ए रिजल्ट वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लेते हैं, हरकत की एनर्जी को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो मूव करने लगते हैं दूर दूर। तो यही वजह है कि बाहर की एनर्जी जब वो ले लेते हैं तो इफेक्ट क्या कॉज हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट कॉज हो जाता है, या हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में जब वो आ जाती हैं तो क्या हो जाती है, कूलनेस, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं जब वो कंप्रेस्ड फॉर्म से, कंप्रेस्ड और मोर अट्रैक्टिव और मोर प्रेशर वाली स्टेट से गैस एक नोजल ऑफ जेट से बाहर निकाली जाती है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाती है, लेस प्रेशर की तरफ आ जाती है, तो वहां का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, और क्या इफेक्ट कॉज हो जाता है, कूलनेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट, और ये हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का एक मेथड है, और इसी प्रिंसिपल को हम यूज करते हुए जो है वो आगे गैसेस की जो है वो हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, और डिफरेंट जो है वो हम काम जो है वो इसके थ्रू से लेते हैं।